हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और आज हम टोटल रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली ग्लास प्रिज्म क्या होता है, ये एक राइट एंगल्ड आइसोलेस प्रिज्म होता है। राइट एंगल्ड आइसोलेस प्रिज्म क्या होता है कि इसमें इसका एक एंगल जो है राइट एंगल्ड होता है, दैट इज़ 90 डिग्री, और जो बाकी के दो एंगल्स होते हैं वो आइसोलेस होते हैं। आइसोलेस का मतलब इक्वल और सिमिलर, ठीक है। अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो बाकी के दो एंगल्स कितने होंगे, 45 डिग्री 45 डिग्री के, ठीक है। 45 प्लस 45 90, 90 प्लस 90 180 डिग्री। सो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। तो ये हम यूज़ कब करते हैं, इसका यूज़ क्या है कि जब हमें अपनी इमेज को 90 डिग्री जब 180 डिग्री एंगल पे रोटेट करना होता है तो हम ग्लास प्रिज्म्स का यूज़ करते हैं। जब आप कह लो कि जब हमें इरेक्ट इमेज चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं, ग्लास प्रिज्म्स का यूज़ करते हैं। और ये यूज़ कहाँ पे होते हैं, ये कैमराज में यूज़ होते हैं, ठीक है। कैमराज में जब हमें इमेज को 90 डिग्री और 180 डिग्री पे रोटेट करना है तो कैमराज में ग्लास प्रिज्म्स यूज़ होते हैं। उसी तरह बैनिकुलर्स में, बैनिकुलर्स यानी कि दूरबीन, ठीक है। दूरबीन्स में भी जब इमेज को रोटेट वगैरह करना होता है तो ग्लास प्रिज्म्स का है यूज़ किया जाता है। उसी तरह पेरिस्कोप्स में, पेरिस्कोप्स क्या है, बेसिकली ये एक सबमराइन डिवाइस है जो ऑब्स्टेकल्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है। तो बेसिकली इसका काम क्या है ग्लास प्रिज्म्स का, ये हमारी लाइट रेज को 90 डिग्री और 180 डिग्री एंगल्स पे रोटेट कर देता है। तो यहाँ पे एक और मेन क्वेश्चन जो अराइज होता है वो है कि हम यहाँ पे ग्लास प्रिज्म्स ही क्यों यूज़ करते हैं, हम यहाँ पे एक प्लेन मिरर क्यों नहीं यूज़ कर सकते। अगर हम प्लेन मिरर को 45 डिग्री एंगल पे रख के जो है इमेज ऑब्टेन करें तो उसका रीज़न क्या है कि उसका आंसर है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो देखिए क्या होता है बच्चे, प्लेन मिरर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होती है, ठीक है। जैसे प्लेन मिरर में मैंने लास्ट लेक्चर्स में भी बताया था कि जब इस पर लाइट रे इंसिडेंट करती है तो क्या होता है कि जो आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट रे होती है वो 100% नहीं होती है, ठीक है। इसमें जो होता है एनर्जी लॉसेज होते हैं, कुछ लाइट रे जो है वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी, कुछ इस प्लेन मिरर में एब्जॉर्ब हो जाएगी। जो आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट रे है वो टोटल रिफ्लेक्टेड नहीं होती है, ठीक है। उसमें 99% या 98% जो है रिफ्लेक्ट करती है, बाकी 1-2% उसमें एनर्जी लॉस हो जाता है। तो जो इस केस में अगर प्लेन मिरर से आप इमेज ऑब्टेन करोगे तो उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होगी। बट जबकि ग्लास प्रिज्म्स में क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो इसमें क्या होता है जो आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट रे होती है वो 100% होती है, जिससे इमेज की जो क्वालिटी है वो डिग्रेड नहीं होती है। तो इसमें आपको इमेज क्वालिटी जो है वो सेम मिलती है ऑब्जेक्ट से कंपेयर करें तो। जबकि प्लेन मिरर में क्या होता है, इमेज क्वालिटी डिग्रेड कर जाती है बिकॉज कि वहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होती है। सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो आंसर है कि वाई वी यूज़ ग्लास प्रिज्म्स, ठीक है। तो आगे देखिए कि अगर हमें अपनी इमेज को 90 डिग्री पर रोटेट करना है तो कैसे ग्लास प्रिज्म यूज़ करेंगे। सो बच्चे ये है हमारा एक ग्लास प्रिज्म जिसका एक एंगल 90 डिग्री है और बाकी के दो 45 डिग्री, ठीक है। और इस पर यहाँ एक ऑब्जेक्ट है ए बी, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट से जो है दो लाइट रेज जो है इस इंटरफेस पे जो है स्ट्राइक कर रही हैं और हमें दिख रहा है कि यहाँ पे किस एंगल पे इंसिडेंट कर रही हैं, 90 डिग्री एंगल पे। और अगर वो 90 डिग्री एंगल पे इंसिडेंट करती है तो विदाउट एनी डेविएशन वो स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है। तो ये बिना डेविएशन के स्ट्रेट पाथ फॉलो करती हुई इस इंटरफेस पे स्ट्राइक की। अब देखो बच्चे, ये एंगल कितना है आपका 90 डिग्री, ठीक है। ये एंगल कितना हुआ 45 डिग्री, और किस यहाँ हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल भी कितना होगा 45 डिग्री। मैं रिपीट कर रही हूँ, ये 45 डिग्री एंगल, ठीक है। ये कितना था आपका 90 डिग्री, ठीक है। और ये कितना हुआ 45 डिग्री। अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी क्या होगा 45 डिग्री एंगल। तो ये लाइट रे इस इंटरफेस पे कितने एंगल पे इंसिडेंट की 45 डिग्री, ठीक है। सेम इसी पे भी यहाँ पे भी हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ये आपका एंगल 90 डिग्री है, ये कितना था 45 डिग्री। अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना हुआ आपका 45 डिग्री एंगल। और हमें क्रिटिकल एंगल पता है ग्लास का कितना होता है 42 डिग्री। अब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 45 डिग्री विच इज़ ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। और अब यहाँ पे क्या होगी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो ये लाइट रे क्या करेगी, इस मीडियम में इसकी क्या हो जाएगी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है इस इंटरफेस पे स्ट्राइक की। अब देखो ये इस इंटरफेस पे कितने एंगल पे इंसिडेंट कर रही है, ये कर रही है 90 डिग्री एंगल पे, है ना, देख के पता लग रहा है। तो अगेन हमें पता कि जब कोई लाइट रे 90 डिग्री पे इंसिडेंट करती है देन विदाउट एनी डेविएशन वो अपना स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है, ठीक है। तो ये भी स्ट्रेट पाथ फॉलो करती हुई मीडियम से बाहर आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो है इमेज फॉर्म होगी ए डैश एंड बी डैश।
तो अब आप देख सकते हो कि जो आपकी इमेज है वो क्या करके है, ऑब्जेक्ट है 90 डिग्री एंगल पे रोटेट कर गया, ये आपकी इमेज, ठीक है। ऑब्जेक्ट था ऐसे और इमेज फॉर्म हुई ऐसे, ठीक है, ए बी, और ये हो गया दिस वाज जो ऑब्जेक्ट ए बी और इमेज फॉर्म हुई ए डैश बी डैश। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो इस तरह से हमने अपनी इमेज को 90 डिग्री रोटेट कर दिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि अगर हमें अपनी इमेज को 180 डिग्री पे रोटेट करना है तो कैसे करेंगे। अगेन हम वही राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म ही यूज़ करेंगे, जिसका एक एंगल 90 डिग्री और बाकी के दो एंगल क्या हैं, आइसोसेलेस, दैट इज इक्वल, है ना। तो अब देखिए सेम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा है ए बी, इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे जो है वो क्या करेगी, इस इंटरफेस पे स्ट्राइक करेगी, ठीक है। देख के पता लग रहा है कि इस एंगल पे इंसिडेंट की इस मीडियम इंटरफेस में 90 डिग्री पे, और विदाउट एनी डेविएशन वो क्या करेगी, स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगी। ये स्ट्रेट पाथ फॉलो करती हुई इस इंटरफेस पे स्ट्राइक की, ठीक है। अगेन सेम यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये दो नॉर्मल्स ड्रॉ किए, ये क्या 45 डिग्री एंगल, ये कितना था आपका 90 डिग्री, ये कितना हुआ 45 डिग्री, और ये भी कितना हो गया 45 डिग्री। सिमिलरली ये वाली ट्राइंगल में देखिए, ये 45 डिग्री, 90 डिग्री, ये 45 डिग्री है, तो ये भी कितना हुआ 45 डिग्री। क्रिटिकल एंगल कितना है ग्लास का 42 डिग्री, और आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 45 डिग्री, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। यहाँ पे फिर से क्या होगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये देखिए यहाँ पे ये लाइट रे क्या कर जाएगी, यहाँ पे इस इंटरफेस पे स्ट्राइक करेगी, ठीक है। अब देखिए इस इंटरफेस पे फिर से स्ट्राइक की, यहाँ पे हम फिर से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये हमने ड्रॉ किया नॉर्मल, ठीक है। ये किस एंगल पे इंसिडेंट की, अगेन 45 डिग्री एंगल पे, ठीक है। अगर ये 45 डिग्री एंगल पे इंसिडेंट की, देन देखिए फिर से कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर हो गया क्रिटिकल एंगल से, देन यहाँ पे अगेन क्या होगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करते हुए ये इस मीडियम पे इंसिडेंट की, ठीक है। अब देखिए इस मीडियम पे किस एंगल पे इंसिडेंट की, 90 डिग्री एंगल पे, ठीक है। ये हो गया आपका 90 डिग्री एंगल। देन अगर वो 90 डिग्री पे इंसिडेंट करती है विदाउट एनी डेविएशन, वो क्या करती है, स्ट्रेट पाथ फॉलो करती हुई मीडियम से बाहर आ जाती है। तो ये स्ट्रेट पाथ फॉलो करती हुई मीडियम से बाहर आ गई। तो ये थी आपकी बी डैश और ये है आपकी ए डैश। तो आप देख सकते हो कि आपकी जो इमेज है वो ऐसे थी, ठीक है। दिस वाज योर ऑब्जेक्ट, और इमेज क्या बन गई 180 डिग्री पे, ठीक है ना। 180 डिग्री शिफ्ट आ गया ए बी, और ये बन गई आपके पास बी डैश ए डैश, ठीक है। ये 90 डिग्री पे शिफ्ट की थी ए बी टू ए डैश बी डैश, और ये 180 डिग्री पे शिफ्ट की ए बी टू बी डैश ए डैश। और ये मैंने पहले बता दिया कि वाई वी डोंट यूज़ प्लेन मिरर, ग्लास प्रिज्म ही क्यों यूज़ करते हैं। तो उसका आंसर था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कि जो इसमें आपको इमेज मिलेगी उसकी जो क्वालिटी है वो डिग्रेड नहीं होगी, ठीक है। अच्छी क्वालिटी की जो है इमेज जो है फॉर्म होती है। सो आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।